अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो न्यू टॉपिक है पेरिनियम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पेरिनियम एक यानी कि इसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है कि हमें ओरिएंटेशन नहीं पता चल रहा होता कि इसकी यानी ओरिएंटेशन किस तरह है और किस तरह इसके पाउचेस कैसे प्रेजेंट हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम विजुलाइज्ड करेंगे डायग्राम से और फिर हम इस चीज़ पे आएंगे कि ये कौन सी प्लान्स में है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन देखें तो पेरिनियम क्या है कि जो हमारे पास जिस तरह हमारे पास क्या है कि जो डायाफ्राम होता है ना चेस्ट जो रीजन में, तो उससे ऊपर क्या होता है चेस्ट कैविटी, उससे नीचे क्या आ गया एब्डोमेन। इस तरह एब्डोमेन नीचे आ जाता है, फिर एब्डोमेन से नीचे हमारे पास पेल्विस आ जाता है। ठीक है, तो पेल्विक के जो नीचे कैविटी होगी ना, जो स्पेस होगी जो लास्ट में, यानी कि ये अगर हम लेग्स देखें लेग्स, ठीक है, तो बिल्कुल सबसे जो नीचे वाला यानी कंपार्टमेंट होगा, हम ये कह सकते हैं ना कि दो यानी लेग्स के दरमियान और आगे अगर स्क्रोटम है और पीछे हमारे पास एनल रीजन है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं कि पेरिनियम कहते हैं। अगर हम डिफ़ाइन करें इस रीजन को कि कैसे डिफ़ाइन होगा, तो द रीजन बिटवीन यानी स्क्रोटम, हम कह सकते हैं द रीजन बिटवीन स्क्रोटम इन मेल। अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में हमारे पास क्या होगा कि यानी कि वल्वा इन द फीमेल। ठीक है, तो यानी रीजन बिटवीन एक तरफ से स्क्रोटम है इंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है कि एनस यानी एनल रीजन हो सकता है। ठीक है, लोअर मोस्ट रीजन ऑफ एनल रीजन, तो एनल रीजन यानी पोस्टीरियरली होता है और इंटीरियरली ये होता है। ठीक है, वैसे भी अगर हम पेरिनियम लफ्ज़ से देखें तो पेरी मीन राउंड एंड एनियम मीन डेफिकेशन, यानी जहाँ से एनस यानी डेफिकेशन रिफ्लेक्स का जो एंड होता है उसके जो आसपास यानी रीजन होगा तो उसको हम पेरिनियम कहेंगे। ठीक है, और अगर हम यानी बोनी कैविटीज़ के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या है कि जो इंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है कि जो कॉक्सिस का लास्ट पार्ट होता है, तो इसके दरमियान में यानी हमारे पास रीजन होता है और साइड पे क्या है कि टांग यानी जो लेग्स हैं उनका जंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये अगर सपोज हमारे पास है तो ये जो हमारे पास रीजन पायरामिडल शेप जो रीजन बनेगा पायरामिडल शेप, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पेरिनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफिनीशन। तो पेरिनियम को थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं कि यानी सबसे पहले ये है कि पेरिनियम को जब भी हम देखते हैं ना तो हम लिथोटमिक पोजीशन का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लिथोटमिक पोजीशन में अगर आपको बताता चलूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, तो हम एक पिक्चर में देख लेते हैं लिथोटमिक पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद हम इस चीज़ पे आते हैं। तो ये पिक्चर क्या शो करती है, ये पेशेंट की लिथोटमिक पोजीशन शो कर रही है। हम जब भी पेरिनियम को स्टडी करते हैं या हम जब भी कोई पेल्विस का एग्जामिनेशन करते हैं, लोअर एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं, या हमारे पास क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं या हमारे मुल्क में भी जो फर्स्ट डिलीवरी होती है इसी पोजीशन में होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरिनियम को डिस्कस करने के लिए हमने कहाँ से हम देख रहे होते हैं कि हम यहाँ से एक्चुअली देख रहे होते हैं कि इस तरह हम पेरिनियम को डिस्कस करते हैं। तो लिथोटमिक पोजीशन क्या है, आपकी जो एबडक्टेड लेग्स होती हैं और लेग्स जो होती हैं 90 डिग्री यानी फ्लेक्स्ड होती हैं और 30 डिग्री एबडक्टेड होती हैं, और पेशेंट जो होता है वो स्पाइन पोजीशन में होता है और आप यहाँ से यानी कार्डली आप देख रहे होते हैं पेरिनियम को। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कार्डली पेरिनियम को देख रहे होते हैं तो पेरिनियम कैसे लगेगी और कौन कौन सी उसकी बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो पेरिनियम बनती कैसे है, यानी जो हमारे पास जो मेन पेल्विक का रीजन होता है, यहाँ आपके पास पेल्विक डायाफ्राम होता है। ठीक है, तो पेल्विक डायाफ्राम डिवाइड करता है, लोअर को हम पेरिनियम कहते हैं। ये जो आपको ब्लू शेडोज़ में दिए गए हैं दिस इज़ पेरिनियम। ठीक है, लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द पेल्विक या पेल्विक से भी नीचे हमारे पास क्या है डायाफ्राम उनको डिवाइड करता है, ऊपर मेन पेल्विक और नीचे पेरिनियम। ठीक है, अब हम इस चीज़ को उसी लिथोटमिक पोजीशन में देख लेते हैं कि लिथोटमिक पोजीशन में ये कैसे लुक लाइक करेगा और फिर हम इसकी बाउंड्रीज़ और उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये मैंने गूगल से पिक्चर उठाई हुई है, ये आप देखें तो ये लिथोटमिक पोजीशन है। ठीक है, वही वाली पोजीशन में आप देख रहे हैं। ये इंटीरियरली आपके पास प्यूबिक है और लेटरली ये आपके पास यानी कि जो इसक्यो प्यूबिक रेमिस होते हैं, और ये हमारे पास क्या है इसके ट्यूबरासिटीज़ हैं। और अगर ये हम देखें तो ये क्या है कि लिगामेंट्स हैं, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट्स, और पोस्टीरियरली क्या है कि कॉक्सिक्स है। ठीक है,
इस चीज़ को अब हम देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पेरिनियम में जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये हैं कि सबसे पहले हम बाउंड्रीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हम पेरिनियम की डिवीजन कर लेते हैं, यानी पेरिनियम की किस तरह 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हम पेरिनियम की लेयर्स करेंगे। लेयर्स यानी पेरिनियम की कौन कौन सी हैं जब हम डीप टू सुपरफिशियल और सुपरफिशियल टू डीप जाते हैं, ठीक है। और एट द एंड हम पाउचेस करेंगे, पाउचेस की बाउंड्रीज एंड पाउचेस के कंटेंट, यानी जो हमारे पास क्या है सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं बाउंड्रीज़ की तरफ। तो जैसे कि मैंने ये क्या है कि लिथोटमिक पोजीशन है उसकी मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, ठीक है। लिथोटमिक पोजीशन में आपके पास ये जो एंटीरियर, ये क्या है हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है। ये क्या है प्यूबिक सिम्फिसिस, और ये क्या है हमारे पास प्यूबिक बोन्स हैं, ठीक है। प्यूबिक बोन्स हैं। और उसके बाद अगर हम ये आएँ तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ हमारे पास इसकियो प्यूबिक रेमाई है, ठीक है। इसकियो प्यूबिक रेमिस, अगर एक को कहें तो रेमिस, अगर 2 को कहें तो रेमाई, ठीक है। क्या है इसकियो या इसकियो प्यूबिक रेमाई है, ठीक है। उससे अगर हम पीछे आएँ तो ये हमारे पास क्या है कि दीज आर स्किल ट्यूबरासिटीज़, ठीक है। स्किल ट्यूबरासिटीज़, उसके पीछे ये आपको ब्लू क्या नज़र आ रहे हैं हमारे पास सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, यानी ये जो हमारे पास सैक्रम है और इसके दरमियान में क्या है ट्यूबरासिटी के दरमियान में जो लिगामेंट है विच इज़ कॉल्ड सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। ये हमारे पास लिगामेंट हो गए। और सबसे हमारे पास पोस्टीरियरली क्या है, हमारे पास पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स है, ठीक है। तो अगर हम 4 पॉइंट, सबसे पहले पेरिनियम को ड्रा करने के लिए जो 4 पॉइंट्स ड्रा किए जाते हैं ना, तो जो मेन मार्क्स होते हैं तो वो ये होते हैं। इंटीरियरली आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस, लेटरली आपके पास क्या होता है कि ये यानी हम क्या है कि प्यूबिक ट्यूबरासिटीज़ हैं, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है कि कॉक्सिक्स है। अब हम बाउंड्रीज़ देख लेते हैं। तो बाउंड्रीज़ जैसे कि हमें पता चल गया है कि हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस प्लस प्यूबिक बोन या प्यूबिक सिम्फिसिस। एंटीरियरली हमारे पास क्या आ गया, प्यूबिक सिम्फिसिस, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आ गया, कॉक्सिक्स की टेल, यानी कॉक्सिक्स टेल, ठीक है। और उसके बाद अगर लेटरली हम देखें, लेटरली तो लेटरली क्या आता है कि यानी कि स्किल ट्यूबरासिटीज़, ठीक है। और लेटरली के बाद अगर हम अब देखें, देखो ये वाली बाउंड्री भी हो गई, ये भी हो गई, ये 2 भी हो गई, लेकिन अगर हम इसको देखें कि दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियो लेटरली, तो एंटीरियो लेटरली हमारे पास क्या आ जाता है, इसका हमने क्या कहा है कि इसकियो प्यूबिक रेमिस, ठीक है। इसको छोड़िए बता देते हैं, इसकियो प्यूबिक रेमाई, ठीक है। और ये हम क्या देख सकते हैं कि पोस्टीरियो और पोस्टीरियो लेटरली, यानी तो पोस्टीरियो लेटरली क्या आ जाता है, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। ये आ गया। तो अगर हम अब देखें तो ये क्या शेप बन रही है, यानी कि इसको जब हम लिथोटमिक पोजीशन में देख रहे हैं, एक पेशेंट लिथोटमिक पोजीशन में है, तो ये यानी डायमंड शेप हमारे पास एक बनती है, ठीक है। तो हमेशा इसको डिवाइड किया जाता है। हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ अगर हम आएँ तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है कि यानी कि 2 ट्रायंगल्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से अगर देखें तो जो स्किल ट्यूबरासिटीज़ है वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाती है जो इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। दिस इज़ एंटीरियर ट्रायंगल, एंड एंटीरियर ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, यूजी ट्रायंगल, यानी यूरोजेनिटल ट्रायंगल, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर बच जाता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, यानी एनल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कॉक्सिक्स क्या से यहाँ, अच्छा अब यहाँ इसमें से कौन कौन सी यानी ट्यूब्स पास या पैसेज पास हो रहे होते हैं, अगर तो मेल है तो इससे यूरेथ्रा पास होगा, ठीक है। और अगर फीमेल है तो इससे यूरेथ्रा से थोड़ा सा पीछे वेजाइनल ओपनिंग होगी, ठीक है। यानी यूरोजेनिटल इसलिए कहते हैं कि यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम की डक्ट्स या कुछ पार्ट्स यहाँ से पास हो रहे थे, ठीक है। अगर इसमें देखें तो मेल एंड फीमेल में सेम है, यानी ये एनस है, यानी क्या होता है कि एनल कैनाल पास हो रही होती है, ठीक है। तो एनल कैनाल पास हो रही है, तो एनल कैनाल के साइड्स पे हमारे पास क्या होता है कि पायरामिडल शेप्ड 2 फोसास होते हैं जिनको हम कहते हैं इस्कियो रेक्टल फोसास, ठीक है। इस्कियो रेक्टल फोसास, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यानी इसकी साइड पे इस्कियो रेक्टल फोसा है।
अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या आते हैं कि अगर लेयर्स पे आते हैं, क्योंकि इसकी डिवीजन हो गई है। अच्छा, आज का जो हमारा मेन, जो हम पेरिनियम में जो मेन हमारा, क्योंकि हमने पाउचेस की तरफ जाना है तो हम यूरिजिनेटल ट्रायंगल की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले हम इसकी लेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर लेयर्स देख लें तो लेयर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।